पेज नंबर 72 कारक का बहुविकल्पी प्रश्न का दूसरा नंबर है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। एक मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको रेखांकित फिलिंदा यानी खाली स्थान दिया हुआ है, 4 विकल्प है और उस खाली स्थान को सही उत्तर यहाँ पे लिखना है बच्चों, जो मैंने लिख दिया है और आप लोग को उसी के अनुसार अपनी पुस्तक में भरते जाएं, लिखते जाएं। संज्ञा या सर्वनाम डैश का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। सर्वनाम सही उत्तर है बच्चों, पिताजी बच्चों डैश मिठाइयाँ लाएं। सही उत्तर बच्चों के लिए है मैं बस डैश दिल्ली जाऊंगा। 4 विकल्प में से सही उत्तर से है बच्चों। 4 जयपुर डैश पिंक सिटी कहते हैं। सही उत्तर बच्चों को है जो यहाँ पे लिखा गया है, आप अपनी पुस्तकों में लिखते जाएं पेंसिल से। चिड़ियाघर डैश में बहुत डैश पशु पक्षी थे। सही उत्तर बच्चों मैंने लिख दिया है में और से। ख नंबर कल हमारे विद्यालय डैश वार्षिक उत्सव है। सही उत्तर बच्चों लिख दिया है का। 7वां है आकाश डैश तारे चमकने लगे। सही उत्तर बच्चों लिखा है मैं माँ डैश नौकर को बाजार भेजा। ऑप्शंस पे ध्यान देंगे बच्चों। सही उत्तर बच्चों यहाँ पे ने और को है आपका। घ नंबर है 9th है बच्चों भाई ऑफिस डैश घर से चला गया। सही उत्तर बच्चों ग है के लिए। 10 नंबर है बड़ो डैश बात ध्यान डैश सुननी चाहिए। सही उत्तर बच्चों की से। ध्यान से देखेंगे पुस्तक को बच्चों और वही उत्तर को आप पेंसिल से लिखते जाइए। तीसरा नंबर है बच्चों रंगीन शब्दों के सही कारक पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चों यहाँ पे मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ और सही उत्तर को बता रही हूँ। 4 विकल्प है बच्चों। महिलाएं छत पर खड़ी है। सही उत्तर बच्चों अधिकरण कारक। ख नंबर। दूसरा चित्रकार ने रंगों से चित्र बनाया। सही उत्तर है बच्चों करण कारक। क नंबर। तीसरा है बच्चों दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। सही उत्तर है बच्चों आपका घ नंबर संप्रदान कारक। अरे तुम अभी तक गए नहीं। सही उत्तर है बच्चों क नंबर संबोधन कारक। 5वां है बच्चों बच्चा पेड़ से गिर गया। सही उत्तर है बच्चों आपादान कारक। क्लास 6th and 7th हिंदी ग्रामर में आपका पाठ 8 कारक अभ्यास प्रश्नोत्तर यहीं पे बच्चों समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे आपका 73 पेज नंबर पे परख 1 करके जांच प्रक्रिया है, उसको निकाल कर बैठ जाएं। आइए बच्चों परख 1 ये आपका पाठ 1 से 6 तक जांच है, यानी आपकी आईक्यू टेस्ट हो। एक तरह से आप अपने घर पे करेंगे। ऐसे मैंने आंसर्स कर दिए कि 1 से 6 नंबर तक आप लोगों ने जिन जिन पाठों को पढ़ा है उसको संक्षिप्त रूप से यहाँ प्रश्न दिया गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि आप सही उत्तर को लिखें। यहाँ पे बच्चों ध्यान से अपने वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे आपका पाठ 1 है, यहाँ पे हमने वर्णमाला पाठ 2 का लिखा है। चलो बच्चों अब मैं प्रश्न बोल रही हूँ और उत्तर आप अपनी पेंसिल से सही उत्तर को सही का चिन्ह लगाएं। मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन है। 4 ऑप्शंस में बच्चों ग लिखित और मौखिक रूप है भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कहलाते हैं। ग लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। ख देवनागरी भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली। हमारे देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। 4 उत्तर में बच्चों ग हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग और एक रूपता में सहायक है। बच्चों सही उत्तर होगा व्याकरण। माँ का अपने बेटे को समझाना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों मौखिक। छात्र का परीक्षा में उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों लिखित। स्कूल के वार्षिक उत्सव में श्रुति का सरस्वती वंदना गाना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों यहाँ पे होगा मौखिक। सही उत्तर। आइए बच्चों सेकंड नंबर परख 1 में आते हैं। यहाँ पे बच्चों ये आपका वर्णमाला पाठ से है 73 पेज नंबर। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। वर्णमाला कहलाता है क सही उत्तर होगा बच्चों। दूसरा है आगत स्वर का चिन्ह है। सही उत्तर बच्चों ग है। ध्यान से देखिए। अनुस्वार का चिन्ह है ख। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको अनुस्वार का चिन्ह भी बताया गया है।
फोर्थ है स्वर व्यंजन के साथ मिलकर किस रूप में आता है बच्चों? सही उत्तर क है, मात्रा। पांचवा उष्म व्यंजन है ग। स्टूडेंट आपका तीसरा नंबर नीचे पढ़क, फिर मैं बता रही हूँ बच्चों क्योंकि पेज नंबर आपका 74 है। ये पाठ 3 से लिया गया है प्रश्न बच्चों। प्रश्न बोलते जा रही हूँ और आंसर बताते जा रही हूँ। आप लोग उसी अनुसार अपने पुस्तक में चिन्हित करते जाएंगे। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ ना हो कहलाता है निरर्थक शब्द। दूसरा है लोटा, थाली और खिचड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर बच्चों यहाँ पे मैंने दिया है। तारीख, अखबार और पुलिस किस प्रकार के शब्द है? विदेशी। विकारी शब्द के उदाहरण है बालक। अविकारी शब्द के उदाहरण है तो और हाय पर। नीचे लिखे वाक्यों में से उदेय और विदेय छांटकर लिखो। ये बच्चों पाठ 4 का है वाक्य। ऐसे आपको जून में सारा पाठ रिवीजन करवा दिया गया है बच्चों। फिर भी ये आपका एक तरह से अभ्यास है, इसको जरूर करेंगे। मैं कह रही हूँ ये हिंदी व्याकरण है, याद करने से नहीं होगा, इसको समझना है और अभ्यास करना है बच्चों। फोर्थ नंबर है नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखो। अगेन आई रिपीटेड इट। आइए बच्चों मैं प्रश्न पढ़ते जा रही हूँ और इसका उत्तर यहाँ पे सीधे बोलते जा रही हूँ। पहला, मधुरिमा ने सुंदर चित्र बनाया। इसमें उदेय है मधुरिमा, विधेय सुंदर चित्र। तुम अपने घर जाओ, यहाँ पे तुम घर जाओ। महिला अपना काम कर रही है, महिमा काम कर रही है, विधेय हो गया। उसने कहा कि पुस्तक पढ़ लो, उसने पुस्तक। सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा। बच्चों थोड़ा सा आपको इस तरफ नहीं दिख रहा होगा बच्चों क्योंकि बुक को फोल्ड किया गया है ताकि आप अच्छी तरीके से आंसर को देख ले। अगर नहीं भी दिख रहा तो आप इसकी परिभाषा आपको मेमोराइज हो रही होगी, उसी के अनुसार आप उत्तर करेंगे। एक तरह से आपका फिर से रिवीजन ही हो जा रहा है आपका 1 से 6 तक। उसने कहा कि पुस्तक पढ़ लो, उसने पुस्तक। सूर्य चमक रहा है, फिर से बता दे रहे हैं, सूर्य चमक रहा है। घोड़ा हरी घास खा रहा है, यहाँ पे उद्देय होगा बच्चों घोड़ा। और क्या खा रहा है? हरी घास खा रहा है। ठीक है बच्चों, दिया है पेंसिल से। और ये संज्ञा पाठ से बच्चों आपका पेज है 75। ध्यान से देखेंगे। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगा। 4 ऑप्शन से बच्चों सही उत्तर है ख। व्यक्तिवाचक प्रश्न है शास्त्री जी, कमल मंदिर और नेहा। तोता, लड़का, माली और पेंसिल शब्द उदाहरण हैं। जातिवाचक के बच्चों कमजोरी, ईमानदारी और सफलता शब्द उदाहरण है। भाववाचक। 4th नंबर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम कहलाता है संज्ञा। शत्रु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है शत्रुता। हमारे घर में सुंदर बगीचा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है घर, बगीचा। 6 नंबर है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से देखेंगे, पाठ 6 का है और ये लिंग से संबंधित है। पुल्लिंग शब्द बोध कराते हैं स्त्री जाति का। दूसरा नंबर है संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, लिंग है बच्चों। तीसरा नंबर देखिए बच्चों, दिए गए पुल्लिंग शब्द के सही स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर मैं बताते जा रही हूँ और प्रश्न को बोलिए। सुनार, सुनारी। रूपमान, रूपवती। भतीजा, भतीजी। नरमक्खी। बच्चों 4th है दिए गए स्त्रीलिंग शब्द के सही पुल्लिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। देवी, देव। धाविका, धावक। आइए बच्चों ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाता है। दासी का सही उत्तर होगा बच्चों दास। हलवाई, देखिए बच्चों यहाँ पे हलवाई है। 5वां प्रश्न है मच्छर शब्द का प्रयोग सदा पुल्लिंग रूप में होता है, इसका स्त्रीलिंग रूप है मादा मच्छर। 6 नंबर बच्चों चील शब्द का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग रूप में होता है, इसका पुल्लिंग रूप है बच्चों। ये आपको पढ़ के करना होगा। 1-2 मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन वाले छोड़ दिया ताकि आप खुद से कर सके, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चों। वह शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप में एक सा रहता है राष्ट्रपति। नाउ स्टूडेंट द एंड ऑफ दिस वीक क्लास एंड दिस वीडियो।
लिसन क्लास 6 एंड 7 स्टूडेंट्स, आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये परख जांच बच्चों 1 से 6 तक आपका इंटरेस्टिंग है। ये देखिए बच्चों 7 नंबर 8 नंबर और पेज नंबर 77 हमने HW के रूप में आप लोग को दिया। चूँकि ये पिछली कक्षाओं में बार बार पढ़ाया जा चुका है, आप इस आंसर को आज ही की डेट में अपनी पुस्तक में टिक लगा के कर लेंगे, क्योंकि ये वचन चैप्टर बच्चों मैंने क्लास में बताया भी था कि वचन इज़ वेरी इजी टॉपिक। क्लास 6 एंड 7 इस आंसर को करेंगे। नाउ स्टूडेंट, द एंड ऑफ दिस क्लास। मैं स्वाति सिंह, आपकी सब्जेक्ट टीचर, एक बार फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह से घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरी तरह से अपने समय का सदुपयोग करें। एक टाइम बाउंड कर लें कि इस वक्त हमको अपनी वीडियो खोलनी है, क्योंकि एक दिन में आपको हिंदी, संस्कृत जो क्लासेस आपको दिया जा रहा है उसके अनुसार आप वीडियो खोल के बैठे और हम लोग जिस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार अपनी पुस्तक या उत्तर पुस्तिका को निकाल के आंसर्स करते जाएं। नाउ स्टूडेंट, गुड बाय। नेक्स्ट वीक हम लोग सर्वनाम चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। जुलाई मंथ का ये आपका लास्ट टॉपिक होगा सर्वनाम। अगस्त से फिर आपका 1 अगस्त का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, गुड बाय। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है, आप जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी। गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।